गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई स्टूडेंट के लिए फीटर थ्योरी चैप्टर नंबर 3 सामान्य हस्त औजार वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आपको हम बता दें कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आईटीआई स्टूडेंट के लिए फीटर थ्योरी चैप्टर नंबर ये 3 है। चैप्टर का नाम है सामान्य हस्त और औजार वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आपको हम बताते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामान्य हस्त और औजार चैप्टर से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, बेंच वाइस को कौन से अन्य नाम से जानते हैं? बेंच वाइस को कौन से अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम बेंच वाइस के क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि बेंच वाइस क्या है। चलिए आपको हम बताते हैं बेंच वाइस क्या है। देखिए दोस्तों, कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के फिटिंग कार्यों में विभिन्न प्रकार के औजार तथा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। जॉब को बनाते समय उसे सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे बांक या वाइस कहते हैं। बांक या वाइस कहते हैं। बेंच वाइस अथवा समांतर जबड़ा वाइस का बॉडी ढलवा लोहे की बनी होती है। तो दोस्तों आपका सवाल है कि बेंच वाइस को कौन से अन्य नाम से जानते हैं? तो बेंच वाइस को अन्य नाम से जानते हुए है हमारा समानांतर जबड़ा वाइस। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बेंच वाइस की बॉडी किस धातु से बनी होती है? लोहे से, स्टील से, हाई कार्बन स्टील से या कास्ट आयरन से? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बेंच वाइस की बॉडी जो बनी होती है वो आपको कास्ट आयरन की बनी होती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेंच वाइस गाइड का नट किससे बना होता है? कास्ट स्टील से, कार्बन स्टील से, गन मेटल या पीतल से या लोहे से? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बेंच वाइस का गाइड का नट जो होता है, गाइड का नट वो गन मेटल या पीतल से बना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेंच वाइस के जा प्लेट किसके बने होते हैं? बेंच वाइस के जा प्लेट किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के, कास्ट आयरन से, स्टील से या पीतल से? बेंच वाइस के जा प्लेट जो होते हैं आपको दोस्तों बता दें कि वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है? बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है? जा प्लेट की लंबाई से, गाइड नट की लंबाई से, वाइस की लंबाई से या स्पिंडल की लंबाई से? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बेंच वाइस का साइज जो है जा प्लेट की लंबाई से लिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किस वाइस को वांछित कोण पर सेट किया जाता है? किस वाइस को वांछित कोण पर सेट किया जाता है? बेंच वाइस गाइड नट को, स्वीवल बेस वाइस को, मशीन वाइस को, यूनिवर्सल वाइस को? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि किस वाइस को वांछित कोण पर सेट किया जाता है? तो स्वीवल बेस वाइस को। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेती का कितना भाग टेपर होता है? रेती का कितना भाग टेपर होता है? 1/2, 1/3, 1/4 या 2/1? रेती का 1/3 भाग टेपर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेती के फेस के दांतों के कट को क्या कहते हैं? रेती के फेस के दांतों के कट को क्या कहते हैं? ग्रेड, पंच, छिद्र या रेखा? रेती के फेस के दांतों के
कट को ग्रेड कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेड के आधार पर डेड स्मूथ रेती किन कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बड़े कार्यों में, छोटे कार्यों में, सूक्ष्म कार्यों में, किसी में भी नहीं। ग्रेड के आधार पर डेड स्मूथ रेती किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ग्रेड के आधार पर डेड स्मूथ रेती सूक्ष्म कार्यों में किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी रेती का ग्रेड वर्गीकरण के अनुसार होता है? कोरस फाइल, सेकंड कट फाइल, मील सा रेती, कोई नहीं। कौन सी रेती का ग्रेड वर्गीकरण के अनुसार होता है? सेकंड कट फाइल का ग्रेड वर्गीकरण के अनुसार होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रेती रबड़, शीशा और प्लास्टिक आदि की फाइलिंग में प्रयोग होती है? कौन सी रेती रबड़, शीशा और प्लास्टिक आदि की फाइलिंग में प्रयोग होता है? टेस्ट कट रेती, कोरस रेती, मील सा रेती, साधारण रेती। कौन सी रेती रबड़, शीशा और प्लास्टिक आदि की फाइलिंग में प्रयोग होता है? तो रेस कट रेती। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेती द्वारा कितने एमएम की शुद्धता में सतह बनाई जाती है? रेती द्वारा कितने मिलीमीटर की शुद्धता में सतह बनाई जाती है? तो 0.02 mm, 0.04 mm, 0.01 mm, 0.03 mm। रेती द्वारा 0.01 mm की शुद्धता सतह बनाई जाती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हेक्सा फ्रेम किस धातु के बनाई जाती है? राट आयरन, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन? हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील धातु के बनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? लंबाई और ग्रेड, लंबाई, चौड़ाई और ग्रेड, लंबाई और चौड़ाई, किसी से नहीं। हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण लंबाई, चौड़ाई और ग्रेड से किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, हेक्सा के दोनों सिरों को किस कोण पर मोड़ा जाता है? हेक्सा के दोनों सिरों को किस कोण पर मोड़ा जाता है? समकोण, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 80 डिग्री? हेक्सा के दोनों सिरों का कोण जो है समकोण पर मोड़ा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ट्राई स्क्वायर क्या होता है? ब्लेड, मापी यंत्र, सूक्ष्म टूल या कटिंग टूल? ट्राई स्क्वायर क्या होता है? तो ट्राई स्क्वायर एक मापी यंत्र है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ट्राई स्क्वायर के साइज की लंबाई किससे ली जाती है? ब्लेड, स्टॉक, भार या सभी? ट्राई स्क्वायर के साइज की लंबाई किससे ली जाती है? तो ब्लेड से ली जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एल स्क्वायर की ब्लेड को स्टॉक के सिरे को किस में संयोजित करते हैं? एल स्क्वायर की ब्लेड को स्टॉक के सिरे को बने स्लॉट में संयोजित किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एल स्क्वायर किस धातु का बना होता है? लोहे का, स्टील का, माइल्ड स्टील का या तांबे का? एल स्क्वायर जो है माइल्ड स्टील धातु का बना होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को जांचने के लिए किसका प्रयोग होता है? मास्टर ट्राई स्क्वायर का, एल स्क्वायर का,
केपलर का स्टील रूल का। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को जांचने के लिए किसका प्रयोग होता है? मास्टर ट्राई स्क्वायर का आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? माप लेने के लिए, जॉब को समकोण पर चॉप करने के लिए, औजार की शुद्धता जांचने के लिए, किसी के लिए नहीं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को समकोण पर चेक करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का आकार किस प्रकार का व्यक्त किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का आकार किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? लंबाई और चौड़ाई में, स्टॉक की लंबाई से, ब्लेड की बाहरी किनारे के स्टॉक के अंदर तक के माप से, किसी प्रकार के नहीं। तो ट्राई स्क्वायर का आकार जो है, आकार ब्लेड के बाहरी किनारे के स्टॉक के अंदर के माप से किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? टूल रूप में, कारपेंटरी शॉप में, फिटिंग शॉप में, किसी स्थान पर नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, एक स्क्वायर का प्रयोग जो है कारपेंटरी शॉप में करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड, ब्रेड थ्रेड, वी थ्रेड या एक्समे थ्रेड? बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो स्क्वायर थ्रेड। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी बॉडी कास्ट आयरन की और जबड़ा लकड़ी का होता है? वह कौन सा वाइस होता है? वर्टिकल वाइस, कारपेंटर वाइस या टूल मेकर वाइस या हस्त वाइस? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जिसकी बॉडी कास्ट आयरन की और जबड़ा लकड़ी का होता है, कारपेंटर वाइस है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से वाइस के स्पिंडल पर वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती है? बेंच वाइस, वर्टिकल वाइस या साधारण बेंच वाइस या कोई नहीं? कौन से वाइस के स्पिंडल पर वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती है? तो वर्गाकार चूड़ियाँ जो है बेंच वाइस पर कटी होती है। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से हैमर 2 से 5 किलोग्राम के भार में मिलते हैं? स्लेज हैमर, प्लास्टिक हैमर, पिन हैमर या जम्बूर हैमर? कौन से हैमर 2 से 10 ग्राम के भार में मिलते हैं? तो दोस्तों स्लेज हैमर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हैमर के आकार को किस के द्वारा व्यक्त किया जाता है? भार से, हत्थे से, फेस से या पिन और फेस से? तो हैमर के आकार को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? पिन और फेस से। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस हैमर के शीर्ष की चौड़ाई और फेस की बराबर होती है? क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेस पिन हैमर, जम्बूर हैमर, बॉल पेन हैमर? कौन से हैमर के शीर्ष की चौड़ाई और फेस के बराबर होती है? तो स्ट्रेट पिन हैमर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जम्बूर हैमर का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? जम्बूर हैमर का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? चोट मारने के लिए, धातु को फैलाने के लिए, जॉब के भागों को फिट करने के लिए, कील निकालने के लिए? तो जम्बूर हैमर का प्रयोग जो है आपको कील निकालने के लिए किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेंच वाइस के जबड़े कैसे खोलते हैं? त्रिकोण, ऊपर नीचे, समांतर, स्वीवल टाइप? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बेंच वाइस के जबड़े जो है समानांतर खुलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से बेंच वाइस का प्रयोग टूल रूम में फीटर द्वारा किया जाता है? स्वेवेल बेंच, बेस बेंच वाइस, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, क्विक रिलीज बेंच वाइस, पाइप वाइस। तो कौन से बेंच वाइस का प्रयोग टूल रूप में फीटर द्वारा किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सॉरी दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा स्विवेल बेंच वाइस। स्विवेल बेंच वाइस आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रेती अपनी प्रभावी लंबाई के 2/3 भाग तक समानांतर होती है? कौन सी रेती अपनी प्रभावी लंबाई के 2/3 भाग तक समानांतर होती है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, वर्गाकार होती है, चपटी होती है, या गोल रेती या त्रिभुजाकार रेती। तो आपको बताना है कौन सी रेती प्रभावी लंबाई इतना हो का भाग है तब समानांतर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा चपटी रेती। आपका आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह कौन सी रेती है जिसके चारों ओर फेस पर दोहरे कट के दांतें बने होती है? वह कौन सी रेती है जिसके चारों ओर फोकस फेस पर दोहरे कट के दांतें बनी होती है? वर्गाकार रेती, चपटी रेती, या गोल रेती, या छुरीदार रेती। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रेती का प्रयोग कोणीय कोनों और खाँचों के साफ करने के लिए होता है? कौन सी रेती का प्रयोग कोणीय कोनों और खाँचों के साफ करने के लिए होता है? गोल रेती, चपटी रेती, त्रिभुजाकार रेती, या वर्गाकार रेती? कौन सी रेती का प्रयोग कोणीय कोनों को खाँचों को साफ करने के लिए होता है? तो त्रिभुजाकार रेती। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेती के नुकीले भाग को क्या कहते हैं? पॉइंट, फेस, एडी, या टैंग? रेती के नुकीले भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए रेती का नुकीले भाग जो है आपका टैंग है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेती का वह भाग होता है जिस पर दांतें बने होते हैं, जिस पर दांतें बने होते हैं। तो प्रभावी लंबाई, एडी, टैंग, फेस। तो आपका आंसर हो जाएगा फेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेतिया किस धातु से बनाई जाती है? स्टील से, लोहे से, एल्युमिनियम से, हाई कार्बन स्टील से? रेतिया किस धातु से बनाई जाती है आपको बताना है। रेतिया जो है हाई कार्बन स्टील से बना होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रेती का प्रयोग वर्गाकार, आयताकार, कोनों और छेदों के रेतने के लिए होता है? वर्गाकार रेती, साधारण रेती, गोल रेती, या चपटी रेती? कौन सी रेती का प्रयोग वर्गाकार, आयताकार दोनों और कोनों और छेदों को रेतने के लिए किया? वर्गाकार रेती, साधारण रेती, गोल रेती, या चपटी रेती? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्गाकार रेती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक मशीन के वाइस के निचली भाग में टेनन है, उसका क्या उद्देश्य है? टेनन है, उसका क्या उद्देश्य है? वाइस को लॉक करने के लिए, वाइस को आसानी से स्थित करने के लिए, वाइस की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, वाइस की गति को रोकने के लिए। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वाइस को लॉक करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दर्शाए गए वाइस के भाग एक्स का मान बताना है आपको कि एक्स की जगह पे क्या होगा। तो देखिए आप जहाँ पे बंद होने जा रहा है वही जगह है वो। फिक्स जबड़ा, चल जबड़ा, जबड़ा प्लेट, या बॉक्स? बेंच वाइस में 10th का क्या नाम है? देखिए यहाँ पे नाम देखेंगे हम, अपना कॉलर देखेंगे, हैंडल देखेंगे,
ठीक है, सीडिंग जॉब देखेंगे, जॉब प्लेन देखेंगे, फिक्स जॉब देखेंगे, या बॉडी या स्क्रू। तो दोस्तों दिखाया गया उपकरण का नाम है, ये आपको दिखाया गया है। तो कौन सी रेती का प्रयोग कोणीय कोनों और खांचों के लिए साफ पड़ता है? तो त्रिभुजाकार रेती। आपने एक मशीन के भाइस के निचली भाग में टेनन है, उसका क्या उद्देश्य है? टेनन है, देखिए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे एक मशीन है जिसके निचली भाग पर टेनन है, इसका क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, भाइस को लॉक करने के लिए, भाइस को आसानी से स्थिति करने के लिए, भाइस की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, भाइस की गति को रोकने के लिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए बेंच भाइस के भाग एक्स का नाम बताइए। बेस दिया है, हैंडल दिया है, मोबाइल जॉब दिया है, फिक्स जॉब दिया है। तो बेंच भाइस के एक्स के भाग में बताना है फिक्स जबड़ा, चल जबड़ा, जबड़ा प्लेट। ये आपका 4 इसका आंसर है। देखिए इसमें से कौन सा होगा? तो जबड़ा प्लेट आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र द्वारा दर्शाए गए बेंच भाइस में एक्स का क्या नाम होगा? आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारा ये जो एक्स है पॉइंट, इसका क्या नाम होगा आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका 4 ऑप्शन है, बॉक्स नॉट, स्क्रू, स्पिंडल, फेस प्लेट। तो कौन सा भाग होगा? तो बॉक्स नॉट है ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताना है। जहाँ पर ये दर्शाया गया, जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, जहाँ ये देखिए यहाँ पे दर्शाया गया, इसका क्या नाम है आपको बताना है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, सरफेस प्लेट, फेस प्लेट, बेंच भाइस, मार्किंग ऑफ टेबल। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मार्किंग ऑफ टेबल, आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र द्वारा दिखाए गए हेक्सा फ्रेम के एक्स पॉइंट का क्या नाम है? एक्स पॉइंट के क्या नाम है आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चित्र द्वारा दिखाए गए ट्राई स्क्वायर में जेड पॉइंट का क्या नाम है? जेड पॉइंट का क्या नाम है? स्ट्रोक, फ्रेम, ब्लेड, गिरना। तो दोस्तों आपको हम बता दें ब्लेड नाम है उसका, आपका आंसर हो जाएगा ब्लेड, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्र द्वारा दिखाए गए रेती में वाई आप इसमें देख रहे हैं कहीं, तो वाई पॉइंट का क्या नाम है आपको बताना है। वाई पॉइंट का क्या नाम है? टैंग, हैंडल, लंबाई या फेस। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि फेस नाम है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र में दर्शित बेंच भाइस के भाग का नाम क्या है? तो बताना है आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गतिमान जबड़ा। गतिमान जबड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक मशीन भाइस के निचले भाग में टेनन है, उसका कारण बताइए। टेनन जो है उसका कारण बताना है। देखिए यहाँ पे टेनन है आपका, ये आपका टेनन हो गया, इसका कारण बताना है। तो देखिए भाइस को लॉक करने से, भाइस को आसानी से स्थित करने से, भाइस की ऊंचाई बढ़ाने से, भाइस की गति रोकने से। तो भाइस की लॉक करने से, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ITI स्टूडेंट के लिए मॉडल सेट है, फिटर थ्योरी का, इलेक्ट्रीशियन का, व्हाट्सएप कैलकुलेशन का और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।